फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब से आप लोगों के सीटेट के बहुत ही कम डेट बचे हुए हैं। एग्ज़ाम सेंटर 1 या 2 दिन पहले में एग्ज़ाम सेंटर पता करना होता है, कहाँ पे है, जाना होता है 1 दिन पहले। तो यानी अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रैक्टिस सेशन 15 क्वेश्चन करवाती हूँ उससे डेली आप लोग करते रहिएगा। अभी भी आप कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर आप डेली 15 हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो श्योर आपका पेडागॉजी बहुत अच्छा जाएगा। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने से पहले एक न्यू अपडेट डेली देती हूँ, जो हमारे न्यूज अखबार में छपती है मैं वो डेली देती हूँ। चलिए देखिए आगे। तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार का इनकार, यानी इनकार कर दिया है। समीक्षा अधिकारी उर्दू का कटाव सबसे अधिक है, यानी समीक्षा अधिकारी उर्दू का कटाव यहाँ पर सबसे अधिक है। 16 से 23 अगस्त तक ओपन काउंसलिंग PCS 2021 के जरिए हुआ था चयन के 10 महीने बाद 243 प्रधानाचार्यों की होगी तैनाती। 6 महीने बाद ROARO 2021 का कटऑफ जारी हुआ है। शिक्षकों कर्मचारियों को बांटा 2.25 करोड़ का अतिरिक्त भत्ता। चयन के 10 महीने बाद चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन मिला, यानी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से शुरू होगी। यह हमारी शुभारंभ इसका CM अशोक गहलोत द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से। योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन के साथ 3 साल का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा। इसके लिए 6800 रुपये लाभार्थी के जन आधार वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ ही CM अशोक गहलोत डिजिटल सखी बुक भी लॉन्च करेंगे। यह हमारा करंट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जल्दी से जुड़ जाइएगा। अब यहाँ से सीटेट हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। कल हमने बताया था जो सबसे लंबा चौड़ा दिखाई दे, अच्छा लंबा लिखेगा इतनी मेहनत क्यों करेगा, क्योंकि वही सही होगा तभी तो लिख रहा होगा। यानी एक संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, पहला ये ऑप्शन सही हो गया। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना भी है। मौन वाचन का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? समवेत वाचन, यानी बहुत सारे बच्चे, जैसे हम एक कविता पढ़ा रहे हैं तो सभी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ में, यानी एक साथ में बोलना। द्रुत वाचन, जहाँ पर एक स्पीड के साथ में पढ़ते हैं बच्चे। वैयक्तिक वाचन, यही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी मौन वाचन का। जैसे वो रेडियो बज रहा है उसके साथ में हम लोग गा रहे हैं तो कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे जय है सब साथ में बोलेंगे, ऐसी वैयक्तिक वाचन कहते हैं। C ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पढ़ना क्या है? अब पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, यही पढ़ना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़कर अर्थ समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो यही जरूरी है। लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों का सही पहचानना, यानी पढ़ना हमारा पढ़कर अर्थ समझना, यही सही है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है जैसे कि पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। हमने कहा था जो लंबा चौड़ा ऑप्शन दिखे वही समझ लो सही हो गया, यानी बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अब सस्वर वाचन होता है जैसे नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो इनमें क्या है कि कुछ हमारे ये सब क्या है, संवाद शैली है। फिर इनके पात्र होते हैं। नाटक में क्या है, कोई मोना कोई टोना, ऐसे नाटक होते हैं, यही हमारे सस्वर वाचन है, यानी बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। B ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों, यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए? जिनके उत्तर निश्चित हो। सबसे ज़्यादा तो यही जरूरी है। अगर एक ऑप्शन सटीक आंसर होगा तो वो कोड नहीं जाएगा, वैसे कोड पहुंच जाते, यानी जिनके उत्तर निश्चित हो ऐसे ही अभ्यास हों। A ऑप्शन हमारा राइट हो गया।
कहानी सुनाने में बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। अब यहाँ पर हमारा नहीं छपा है, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यही यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो गया, यानी डी हमारा राइट हो गया। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है भाषा कौशल के संदर्भ में। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, यानी भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से हमारा सबसे सटीक आंसर कौन सा हुआ? यानी भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्योंकि भाषा कौशल जैसे सुबोपली, तो इसमें क्या है, सभी के सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। अब प्राथमिक स्तर पर हमारा भाषा कौशलों का विकास एक साध्य है, यानी जिसे हम लक्ष्य भी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी कैसे बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया जिसे लिखने से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित। अफेजिया यानी बोलने से संबंधित। डिसलेक्सिया जिसे पठन से संबंधित। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, जिसे ग्राफ कहते हैं। जैसे ग्राफ को अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे, उसके लिए लिखने में ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, यानी भाषा और बोली में अंतर होता है, आंशिक संबंध नहीं होता। आंशिक संबंध होता है, अंतर नहीं होता है। तो भाषा और बोली में प्रत्येक बोली की प्रत्येक अपनी भाषा होती है। अब जैसे सबसे पहले उपबोली आए, उपबोली, इसके बाद में फिर बोली, फिर इसके बाद में उपभाषा, फिर भाषा। तो बोली, अवधी, मैथिली, ये क्या है? बोली है। अब ये शुद्ध रूप में कभी शायद जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा हुई है, ऐसे शायद अवधी या मैथिली को भी संशोधित करके भाषा का रूप दे दिया जाए। इसीलिए इसमें हमारा डी ऑप्शन हो गया, यानी अंतर नहीं होता है। बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग है, यानी बहुभाषिकता चुनौती है नहीं, पहचान है। पहचान तो है, क्योंकि बहुभाषिकता हमारी क्या है? पहचान है। और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट हुआ संप्रेषण। जैसे रेडियो या टेप रिकॉर्ड, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, यानी किसी साधन के द्वारा हम व्यक्त करें। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो जितना हमसे बन पड़ रहा है, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का कोई भी ऑप्शन गलत ना हो, पेपर बहुत अच्छा जाए। तो जितना हमको समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को पहुँचाने को कोशिश कर रही हूँ। तो यही क्या है? संप्रेषण, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। अब वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कौन सा दोष है? यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित का मापदंड नहीं है। इनमें से सभी, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है या विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित का मापदंड नहीं है, यानी इनमें से सभी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम निष्पक्ष मूल्यांकन, यानी अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक, जैसे यहाँ पर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर आपका सही है, हम आपको सटीक और एक नंबर तो देंगे ही, चाहे मेरा और आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो या कुछ भी हो। अगर आपका यहाँ पर सही है तो मैं आपको एक नंबर दूंगी। ये है हमारा निष्पक्ष मूल्यांकन। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है?
तो यह हमारा ब्लूम ने प्रस्तुत किया है, यानी अपने आप में एक बड़े शिक्षा शास्त्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने शिक्षण को मूल्यांकन को त्रिध्रुवी बताया, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र ये हमारे त्रिध्रुवी है, यानी त्रिकोण है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हुआ। 15 क्वेश्चन आप सबको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।